3, 2, 1। वेलकम बैक टू मैथ की न्यू क्लास, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 एज सीरीज पॉलिनोमियल। आप आ चुके हैं, हम भी आ चुके हैं, क्योंकि बार बार आपके बुलाने पर हम ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता है। कंफर्म है? लेक्चर नंबर 5 एज सीरीज पॉलिनोमियल क्लास 9, लेक्चर नंबर 5। कंफर्म है? कंफर्म है? क्लियर है? आज की जो क्लास जाने वाली है वो बेटा, आज की जो क्लास होगी उसका जो बेसिक कंसेप्ट होने वाला फॉर्मूले का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले के ऊपर हम पूरी क्लास को डिपेंड करने वाले हैं, इसी पे क्वेश्चन लगने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपका हमारे साथ को कंटिन्यू करते हैं और क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एज सीरीज पॉलिनोमियल्स अभी चल रहा है, क्लास 9 चल रहा है और लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है 18a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32। ये जो फॉर्मूले पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। हम इसी के ऊपर चलेंगे और हम इसी के साथ चलेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर काम करेंगे। यहां से 18 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है, 32 किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? कॉमन। तो 2 कॉमन लिया, ये हो गया 9 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16। कंफर्म है? अब भैया ये ध्यान रखना, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का है, ए है, एक्स है, और इन पर अगर हम होल स्क्वायर लगा देते हैं तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि ये पूरी तरह से आपका बन चुका है। क्या बन गया? ए स्क्वायर बन गया। दूसरा वाला बी स्क्वायर बनाइए, और 16 किसका होता है? 4 का स्क्वायर होता है। कंफर्म? अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा मतलब ये पूरा आपका हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा हो गया आपका बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 चलेगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, 3ax और बी कौन है यहाँ पे? 4। समझ में आ गया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यही से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ जनरल बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आज होने वाले हैं क्लास 9 के लिए, क्योंकि क्लास 9 आपके जीवन का आधार है और हम उस आधार को बहुत ही बेहतरीन करेंगे, वेल बिल्डअप करेंगे। कंफर्म है? अगले क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये समझ में आ गया, कॉमन लीजिए, 9 हो गया, ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस एन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर। अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर यहां से माइनस कॉमन लीजिए, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सबको मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये +1, ये हो जाएगा प्लस का 2a और ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, और ये किसका बन गया? ये फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के दर पे कौन? 1, बी के दर पे कौन? ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में ए हो गया, ये ए हो गया और ये माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे ब्रैकेट में आप जो जाने वाले हैं, दूसरे ब्रैकेट में होगा, ये होगा ए प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस ए, फिर ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, ये माइनस, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, -1 एंड माइनस ए। कंफर्म हो गया? यहां ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे बाहर माइनस है और यहाँ पे ये 1 प्लस ए है, ये अंदर इसको मल्टीप्लाई करेगा, -1 और माइनस ए। वही चीज हमने उठा के यहाँ पे लिख दी। एक स्टेप आपको जो है हो सकता है मिस हो सकता है, लेकिन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये हमारा कहने का मतलब है। यहां से माइनस कॉमन लिया, 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये माइनस यहाँ पर था तो माइनस क्या करेगा? इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, जैसा वहां पे आप उसको देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर। बस मात्र यही कह रहा है,
एक्स स्क्वायर प्लस 4/x। अब ये माइनस में यार कैसे बनेगा, ये बातों पे आपको ध्यान देना है, ये कैसे बनेगा, ठीक है, ये कैसे बनेगा इस बात पे समझना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, देखिए ए स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है, लिखो इसको बना दीजिए बी स्क्वायर, बन गया बेटा, इसको बना दीजिए बी स्क्वायर। अब इसमें मिस कौन है, मिस कौन है, मिस करो मिस, तभी तो आएगा रिजल्ट। भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया प्लस, ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया आपके पास b। x से x कैंसल, मतलब 2 2 जा 4 अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं और 4 को ही हम माइनस कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कहने का मतलब है x प्लस 2/x का ये क्या बन गया, होल स्क्वायर। उसके बाद ये हो गया -4 है तो -4 किसका हो गया, आपका 2 का स्क्वायर। a प्लस बी, ये हो गया आपके पास a, एक ब्रैकेट, और ये हो गया प्लस का b। दूसरा हो गया आपके पास x प्लस 2/x माइनस का 2, a प्लस b, a माइनस b, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है, वो क्या कहता है, वो यही कहता है ना भाई, वो ये कहता है आपसे कि एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। समझ में बात आई, आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन लगने दो, रोको मत। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है x की पावर 4, यहां ध्यान देना, x की पावर 4 y की पावर 4, जरा इसे आप ऐसे लिख दो, एक तरीके में लिख दो सीक्वेंस में, x की पावर 4 को आप लिख सकते हो x स्क्वायर पूरे का, इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिस कौन है, ज्यादा मिस ना करो, तो 2ab यही मिस है। हमने 2ab को मिस किया, मतलब 2ab को यार ऐड किया, ज्यादा मिस नहीं कर रहा है, मिस को प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस 2ab मैंने ऐड किया, तो भैया मैथ कहती है ऐड करोगे तो आप माइनस भी करोगे। ये वाला आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर यहाँ पे नोट हो चुका है, कंफर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये एडजस्ट हो गया, मतलब ये बन गया प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ तो इसे लिखा जा सकता है, इसे आप ये भी तो लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए इसे आप ये बना दीजिए, ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अब बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अप्लाई कर दीजिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि ये a हो गया और ये हो गया आपके पास b हो गया। दूसरे ब्रैकेट में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का क्या हो गया, एक्स वाई, a प्लस बी और a माइनस बी। सारी चीजें समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, भाई ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 9 के लिए, उनके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात पे भाई आप फोकस करना। चलिए करते हैं, x की पावर 8 को हम लिख सकते हैं x की पावर 4 और उस पर स्क्वायर, y की पावर 4 और उस पर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 दूसरे ब्रैकेट। क्या x की पावर 4 y की पावर 4 पे कोई काम हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है सर, 100% हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इनको बना दीजिए a स्क्वायर, इनको बना दीजिए b स्क्वायर, बना दिया आपने, मिस कौन है, फिर मिस, आया मजा, फिर मिस, अरे भैया मिस कौन है, अरे मेरे भाई मिस कौन है, 2xy मिस है, लगा दो,
लगाओ ना, मना कौन कर रहा है। ये हो गया 2xy। हमने जब मिस किया तो भैया माइनस भी लगाएंगे हम, क्योंकि मैथ कहती है प्लस करो तो बेटा माइनस भी करो। ये हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गया एक कार्यक्रम में। इनको क्या कर सकते हैं आप, इनको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर फिर पूरे का स्क्वायर, और इसको कर सकते हैं वाई स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। कंफर्म है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपके पास ए प्लस बी का, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहां ध्यान दीजिएगा, इसको बनाया जा सकता है, दो को अगर √2 में कर दो और एक्स वाई कर दो और इनका अगर आप होल स्क्वायर कर दो, देखिए फिर बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कंफर्म है। इनको भी कर सकते हैं। इनको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब यहां पे लगाइए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो पहले ए, बहुत ध्यान से करना भाई। ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, ये हो गया आपके पास ए हो गया, और बी कितना है प्लस का √2 एक्स वाई, एक ब्रैकेट में, एक आंसर। दूसरा क्या कहता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का √2, ये बेटा वाई स्क्वायर, हाँ √2 एक्स वाई। ये हो गया भैया दूसरा आंसर। ये हो गया आपका तीसरा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी छेड़खानी में ले सकते हैं, अभी हम दिखाते हैं। और ये हो गया आपके पास एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में हो गया एक्स माइनस। कंफर्म है, कंफर्म है कि नहीं है, ठीक है। अब ये जो एक बच रहा है ना, इसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं, हम इसको निकाल के दिखा दे रहे हैं। आंसर में अगर होगा तो उसको भी ऐड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसमें 2ab मिस कर दो, और जब मिस करोगे तो उसको माइनस भी कर दो यार, 2xy, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये बन गया यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हो, रूट में डाल दो 2xy और इनका स्क्वायर कर दो। तो आपने नोटिस किया ये फिर खुल सकता है, ये फिर खुलने के लिए तैयार है, तो खोल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्रैकेट में ये हो गया आपका a प्लस बी, पूरा जाएगा √2xy, एक ब्रैकेट में। दूसरा क्या जाने वाला है, दूसरा क्या जाने वाला है, x प्लस वाई माइनस √2 एक्स वाई, दोनों आपके एक आंसर ये हो गए, ये हो गए आपके, एक ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये खुद देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 आंसर बढ़ते जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। x की पावर 8 माइनस, फिर से देखते एक बार, इनको हमने पावर के फॉर्म में कन्वर्ट, स्क्वायर फॉर्म में a स्क्वायर, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, इसको मैंने बनाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2xy, 2ab जोड़ेंगे और फिर 2ab घटाएंगे, मतलब a स्क्वायर प्लस हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको बनाएंगे। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 किसका होता है, रूट का, एक्स वाई वैसे हो गया, तो यहाँ पे a प्लस बी, देन ये a हो गया, ये प्लस बी हो गया, a हो गया माइनस बी हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन ये a प्लस बी माइनस बी। इसको मैंने फिर से आपको ओपन करके दिखा दिया कि भैया 2ab मिस है, मतलब 2xy मिस है, प्लस करो माइनस करो, इसको ये बनाया, देन x प्लस वाई प्लस √2xy, देन x प्लस वाई माइनस √2xy। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्लियर है, आगे बढ़िए भाई क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x माइनस 64x³, कोई दिक्कत नहीं, x कॉमन, ये हो जाएगा, जब x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस 64x²। अब ये हो गया आपके पास x 1
स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर बना दीजिए। ये हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। एक आंसर ये 1 प्लस 8x 1 माइनस 8x, ये हो गया आपका अगला आंसर। अगले आंसर में ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिर ध्यान दीजिए, पहले नेक्स्ट नहीं, इसी समझ लो फिर से भाई। x यहां से कॉमन लोगे, 1 माइनस 64x स्क्वायर, दिस एंड दिस, समझ में बात आ गई। अगले क्वेश्चन में आ जाओ भाई, 150 माइनस 6x स्क्वायर, तो मतलब 150 तो किसी का स्क्वायर बन नहीं सकता है, 6 भी किसी का स्क्वायर बन नहीं सकता है, तो भैया 6 तो कॉमन हो सकता है। ये हो गया आपके पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर, कंफर्म। ये हो गया 6, ये हो गया 5 का, और ये हो गया x। बात समझ में आ गई। a प्लस बी, a माइनस बी, दिस 5 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, 5 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में। समझ में बातें आ गई, कंफर्म है। आगे बढ़ो भाई, रुकना हमारी क्लास में मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c का। ये तो पहले से बना दिख रहा है, इस पे कोई छेड़खानी नहीं, इसको बना दीजिए भाई, इसको छेड़ दो। अरे छेड़ने में लड़की नहीं चढ़ना है, क्वेश्चन छेड़ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ए पकड़ो, फिर प्लस का बी पकड़ो, मतलब 2c पकड़ लिया। फिर यहां पे 3a प्लस का 5b माइनस का 2c, समझ में आ गया भाई, कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दे लीजिए, गलती ना होने पाए। 3a प्लस 5b यानी a प्लस बी, 3a प्लस 5b माइनस 2c मतलब a माइनस बी। बार बार मैं कह रहा हूं, बार बार हम कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। अगला क्वेश्चन कहता है 4a स्क्वायर माइनस, व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ क्वेश्चन। इनको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर, 9b स्क्वायर को लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 2a प्लस का 3b। कंफर्म है, क्लियर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो, निसंकोचम अप्लाई करम। एक ब्रैकेट में ए प्लस, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस, और अगले ब्रैकेट में कौन, अरे भाई यही तो रखा हुआ है 2a प्लस का 3b। कंफर्म। अब पूरे में ध्यान दीजिए, पूरे में यहां से लेकर यहां ध्यान दीजिए कौन कॉमन हो रहा है। 2a प्लस का 3b कॉमन है, 2a प्लस का 3b कॉमन है, तो भैया यहां कौन बचा, 2a माइनस का 3b एंड माइनस का 1, क्योंकि भाई जब 2a प्लस 3b में कॉमन लेंगे तो कट गया, यानी कि 1 बचा। यहां से प्लस का गया तो माइनस का बचा, समझ में आ गया, हमने लिख दिया। आगे क्लास बढ़ाते चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस। वाह भाई क्या क्वेश्चन है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस माइनस प्लस का, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। दूसरे बंदे को पकड़ना है मतलब b स्क्वायर बनाना है, तो ध्यान देना है, तो कैसे होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, इसका मतलब a माइनस बी का ये हो गया होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में थोड़ा ध्यान देना होगा, ये a हो गया एक्स वाई, भाई x प्लस वाई हो गया, यहां माइनस लगाएंगे और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा, माइनस a प्लस का b। ये बात आप बहुत ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत
बहुत जालिम क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्यारा क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि जब रात में आप लोग नहीं सोएंगे तो मम्मी कहेगी बेटा सो जा, वरना फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल सपने में आएगा, तुमको डराएगा, फिर क्या करोगे। इनको ध्यान दीजिए, 9 हो गया 3 का, कंफर्म है भैया। माइनस कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन कुछ पिछला जैसा दिख रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए यहां से भी माइनस कॉमन लिया गया था, ए स्क्वायर, ये माइनस हो गया था, प्लस ए स्क्वायर बना ना, ये बना ना। ये अगला क्वेश्चन कहता है 9a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 8b 64। अच्छा ओ, एक काम करो, इनको और इनको साथ इनके बैठा दो, 9a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, और इनको और इनके साथ बैठा दो, प्लस का 3a माइनस का 8b, दिस एंड दिस। ये बन सकता है 3a इनका स्क्वायर माइनस 8b का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 3a माइनस 8b हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करिए, ए प्लस बी, ए माइनस 3a माइनस का 8b। अब कुछ आप लोगों को यहां पर कॉमन नजर आ रहा होगा, यार कॉमन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। 3a माइनस 8b, 3a माइनस 8b, तो 3a माइनस 8b आपका हो गया कॉमन, 3a माइनस 8b आपका यहाँ पे कॉमन हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट में बचता क्या है, 3a प्लस 8b यहां से बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, प्लस का 1। समझ में आ गया, इजी था, अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा चेंजेबल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर, बढ़िया है। देखिए एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके ये हो गया, और यहां पे ये हो गया आपके पास -2, और ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 एंड माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस की बात कर रहा है भाई, माइनस से कर दो, मैं दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई चलो चलो जल्दी हटो। x माइनस 1/x का अगर हम होल स्क्वायर कर देते हैं, हमारा रिजल्ट आता है a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर मतलब b स्क्वायर -2a इंटू बी होता है, कंफर्म है। और x से x कैंसल, यानी कि देखो ये जो चीज लिखी है इसको आप ये लिख सकते हो, नहीं सकते हो, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी, ये हो गया आपके पास x माइनस 1/x प्लस का y, और ये हो गया आपके पास x माइनस 1/x का और माइनस का y। समझ में आ गया, कंफर्म है। एक मिनट बेटा, सो रहा था वो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 एंड दिस हो गया, ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का ये होल स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये a ये b, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, बहुत ध्यान से, कंफर्म है। अगले क्वेश्चन में आइए। यार क्वेश्चन बेहतरीन रहता है, आपको हमारा साथ चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए, ताकि हम नई ऊंचाई तक पहुंच सके। x की पावर 4 माइनस 6 टू 5, ये लो, तो इनको बना दो एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, माइनस इसको बना दो 25 का स्क्वायर, बन जाएगा a प्लस बी, लगा दिया, दूसरे ब्रैकेट में
ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ये हो गया और ये हो गया 25। अब ध्यान दीजिए, इस पे तो कुछ नहीं हो सकता, इस पर कुछ नहीं हो सकता, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही पढ़ा रहे दो एज इट, स्पेंड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये बना देंगे 5 को, अगेन टाइम ओपन, ये हो गया आपके पास x प्लस 5 और ये हो गया आपके पास x माइनस 5, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी ए माइनस बी, x की पावर को 4 को हमने लिखा x स्क्वायर उस पर स्क्वायर 625 इसका 25 का होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी ए माइनस बी, उसके बाद ये और ये, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन कहता है 25x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1 और 36 वाई स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए ये हो गया 5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि देखिए माइनस 2a और b। अब इसको चेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, ये 10x आ रहा है, देखो 2 5 10, हाँ 10x आ रहा है, ठीक है। और ये हो गया 6y आपका इसका स्क्वायर हो गया, कंफर्म है। ये बन गया 5x माइनस लगा है इसलिए 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 6y का होल स्क्वायर। इसका मतलब है फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो भाई जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो लगा दीजिए 5x माइनस 1 प्लस का 6y, 5x माइनस 1 माइनस का 6y, कंफर्म। 5x माइनस 1 प्लस 6y, 5x माइनस 1 माइनस 6y, कंफर्म है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। एक ही कंटेंट पे देखिए हमारा टारगेट क्या होता है कि हम एक ही फॉर्मेट पे ढेर सारे क्वेश्चन लगवाएंगे तभी जाके आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। बात समझ में आ गई? ओके क्लियर। अगले क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 एंड 36। तो भैया देखो ये भी किसी का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 3a का होल स्क्वायर, 6 अभी पहले साइड और लिखो, देखो 2a और b यानी कि ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 6b का ये पूरे का बन गया होल स्क्वायर। अब ये बन गया आपके पास 3a, देखो यहां प्लस है इसलिए प्लस का 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3a प्लस 1 माइनस 6। चलो भाई पहले माइनस ही लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में हो जाएगा 3a प्लस 1 प्लस 6b, a प्लस बी ए माइनस बी, इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, नो डाउट, कंफर्म है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में तो अंतिम पड़ाव यहां पे आ चुका है और आज की हमारी बहुत ही बेहतरीन क्लास रही। हम उम्मीद किए होंगे कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी और आने वाली जो क्लास है स्प्लिट मेथड पे जाने वाली है, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल के बहुत बेहतरीन कंटेंट, यकीन मान लीजिए वो टॉपिक बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, आपको बेटा बहुत मजा आने वाली है। और क्योंकि जब हम हैं तो किस बात का गम है, द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट आपके लिए अगली नई जो क्लास लेकर आएगी वो क्लास होने वाली है स्प्लिट मेथड पे, उस पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि वो जो चैप्टर जाने वाला है ना, यकीन मानो मेरे भाई, प्लीज वो चैप्टर क्लास 10th को रिकमेंड करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सदाबहार रहिए, क्लास 9 को एंजॉय करते रहिए, हमारे सारे चीजों को देखते रहिए। और अब आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर में, नई क्लास के साथ, लेक्चर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल के नए चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।